ये रिवीजन वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 में से हम कुछ क्वेश्चन तो कल कर लिए हैं। जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड किया है एंड रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम, ये दो चीज़ें भी हमने उसके साथ फाइंड कर ली हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये थियोरी इतनी ख़त्म होने के बाद भी हम अगर देखेंगे कि भाई हमारी थियोरी के अंदर एक है मोलेकुलरिटी, एक वो बच जाती है। मोलेकुलरिटी बच जाती है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, चल मोलेकुलरिटी ये क्या होती है। सपोज आपको 2 मार्क्स में ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो पहले तो ये मोलेकुलरिटी की एक होती है डेफिनेशन। क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलेकुलरिटी। जैसे कि कोई रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन के अंदर जितने एलिमेंट उसके अंदर कंबाइन होते हैं, और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो नंबर ऑफ दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड मोलेकुलरिटी। बट वो एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए, तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिया हुआ है, वही लिखना है यहाँ पे। ओके, कि भाई द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, कितनी स्पीसीज रिएक्टेंट के पार्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड अ मोलेकुलरिटी, which must collide simultaneously in order to bring out a chemical reaction is called a molecularity of the reaction. फिर आता है टाइप, यूनिमोलेक्युलर। ये यूनिमोलेक्युलर क्या होता है, when NH4 NO2 is decomposed in the presence of heat, we got a N2 and 2H2O। दोस्तों फर्क क्या है ये दोनों में, आपका एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है और इसीलिए इसको यूनिमोलेक्युलर बोलते हैं दोस्तों। एक वर्ड खास है इसके अंदर, एलिमेंटरी रिएक्शन होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन, नॉट कंटेनिंग स्टेप्स, है ना, और सिंगल स्टेप रिएक्शन। चलो दूसरा आता है डाई मोलेक्युलरिटी, या तो डाई मोलेक्युलर या तो बाई मोलेक्युलर भी बोलते हैं, बाई मोलेक्युलर, डाई की जगह बाई। तो ट्वाइस HI जो डिकम्पोज होता है और आपको H2+I2 देता है, तो 2 HI के मोलेक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होके प्रोडक्ट देते हैं, ये भी एलिमेंट्री है। फिर आता है ट्राई मोलेक्युलर
NO2 plus O2 gives NO3। दोस्तों ये मोलिकुलरिटी एंड इट्स टाइप पूछेंगे तो बस यहाँ तक आपको डेफिनेशन क्या देना है, तो वो भी सिर्फ सिंपल होता है भाई, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कोलाइड बिटवीन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज कितने होते हैं? 3, जैसे कि 2 और ये ऑक्सीजन का 1, तो टोटल 3 हो गए कि नहीं? दैट इज कॉल्ड अ ट्राई मोलिकुलर। चलो ओके दोस्तों, अब आप सोचोगे कि सर 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी बनती है, तो 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी कभी नहीं बनती, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में यूज़ होते हैं तो उसके एलिमेंट्री रिएक्शन बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, और अगर ये एलिमेंट्री नहीं बन सकता तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं उनके लिए मोलिकुलरिटी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होता है, इसके अंदर कौन सा स्टेप, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो तो पता है ना हमें। दोस्तों ये आपका रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है वही आपका मोलिकुलरिटी देता है, उसमें जितने मोलिक्यूल होते हैं वही आपकी मोलिकुलरिटी होगी। अगर ज़्यादातर एक एग्जांपल मांगा है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो मैं बताता हूँ। व्हेन 2 मोल H2O2 is decomposed in the presence of I minus, so we get the 2 mole O2H2O। तो इन अल्कलाइन मीडियम, ये अल्कलाइन मीडियम क्या होता है? बेसिक मीडियम। तो स्टेप 1 देखो दोस्तों, H2O2 gives H plus I, plus I minus gives H2O plus IO minus। Step 2, another molecule of H2O2 react with IO minus, again H2O is produced, one oxygen is removed, so it convert into O2 and I minus। अगर आप ये दोनों रिएक्शंस को क्या करोगे, टोटल करोगे, तो ये आपका दोनों स्टेप मिला के ये ऊपर वाला स्टेप हो जाता है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये स्लो स्टेप है और ये कैटलिस्ट है, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है ये फर्स्ट स्टेप है, सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ओके है, अगर तो आप लिख सकते हो। और देखो फाइनली इसमें कंक्लूजन दिया है, हमें 3 स्टेप कंक्लूड करने हैं, 1, 2 और 3। हमने जितनी बातें डिस्कस कर ली है वही ये कंक्लूजन है मोलिकुलरिटी का, और इसीलिए हमने जो डिस्कशन किया है ना वही इसका कंक्लूजन है दोस्तों। कुछ समझ में आ रहा है? चलो, जैसे कि सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ, रिएक्शन ऑफ
on the order of reaction is an experimentally quantity. ये ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव होता है ना, हाँ? It can be 0. Even then, fraction, but molecularity cannot be 0 or non-fraction integer. भाई मोलेक्युलरिटी कभी भी इंटीजर नहीं, नॉन इंटीजर नहीं होती, मतलब फ्रैक्शन में कभी नहीं आती। दूसरी चीज़ कि मोलेक्युलरिटी हम थियोरेटिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कैन फाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ऑर्डर तो हमें पता है ना थोड़ा बहुत, कि वो सीधा देखने से पता नहीं चलेगा आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ता है, तो वो एक्सपेरिमेंट के बिना पता नहीं चलेगा। दूसरा, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। ऑर्डर दोनों के लिए यूज होता है, बट molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction, molecularity has no meaning. चलो समझ में आया। Number 3, for complex reaction, order is given by the slowest step, and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction. नहीं समझे? जो टोटल रिएक्शन होता है उसका जो स्लो स्टेप है उसी के मोलेक्यूल ही उसकी मोलेकुलरिटी बोले जाते हैं, उसके मोल्स ही। ये होता है किस में? कॉम्प्लेक्स में। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये पूछ लेते हैं तो इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ओके है तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके ओके लिखना है आपको। चलो देन एक मैं आपको बता देता हूं, एवरेज रेट, इसका मैं सिर्फ फॉर्मूला देता हूं। आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, मतलब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कहीं पे देखा है आपने? चलो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल नंबर 4.2 है, जिसका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और उसका डाटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कभी भी आपको एग्जांपल करना हो तो यही पैटर्न से काम करना होगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है। N2O5 का डिकम्पोजिशन होने से NO2 प्लस O2 बनता है। 2 मोल N2O5 में से 4 मोल NO2 एंड 1 मोल O2। चलो ये रिएक्शन आपको दिया है। पहला, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4, ये किस में लिया है? CCl4। ओके, अब क्या होगा? एट 318 केल्विन टेम्परेचर has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. सिर्फ यहाँ पे आपको यही बताया है कि ये रिएक्शन है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, इनिशियल का मतलब क्या लोगे आप? T1 इज इक्वल टू 0। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, तो हम इसको 0 बोल सकते हैं।
initial concentration, it is also called R0, yes or not? या तो R1 को हम बोलते हैं 2.33 मोल इंटू लीटर इनवर्स, and after 184 minute, T is equal to 184 minute, T2 is equal to, समझ में आया? What happen? It is reduced to क्या? N2O5T, it is called RT 2.08 mole into liter inverse. The reaction take place according to the equation, ये दिया हुआ है. Calculate the average rate, मतलब आपको R एवरेज समझना है ना, of the reaction in term of hour by ये term of hours, minutes and seconds. At last, what is the rate of reduction of NO2 during the period? भाई NO2 का कितना कम होता है, तो हमें फाइनली ये भी फाइंड करना है, dP/dt भी फाइंड करना है, कितना कम हुआ है, अरे सॉरी कितना बना है, प्रोडक्शन, रिडक्शन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ NO2. चलो दोस्तों, ये इतनी चीज़ें हैं हमारे पास और हमें R एवरेज फाइंड करना है. क्या करेंगे बेटा, इधर ऊपर तो सर आपने फॉर्मूला दिया है, R एवरेज इज इक्वल टू माइनस N2O50 माइनस N2O5T, यस और नॉट, अपॉन T2 माइनस T1. ओके दोस्तों, डिफरेंस तो ऐसे ही लिया जाता है ना. चलो फिर ये कितना था, 2.33 माइनस 2.08 अपॉन 184 माइनस 1. गलती हो गई दोस्तों, R0 नहीं पहले आएगा, RT में से 0 माइनस करना है, तो 08 एंड 3 आपको करना होगा. मेरे ख्याल से अब ये कितना मिल रहा है आपको, 0.25 अपन 1.184, जिसका आंसर दोस्तों एक गलती हमने कर दी इधर, कौन सी पता है? यस, कौन सी पता है दोस्तों? हमने ये रिएक्शन कभी भी देखा था तो ये जो इसके मोल्स होते हैं ना, 2 मोल्स, उसको हमें मल्टीप्लाई 1/2 करना होता है. याद आया? चलो ये 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें रेट डालना पड़ता है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/14 अपॉन डेल्टा T, है ना. ये दोनों के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस और प्लस क्यों लिखा वो आपको पता चल जाना चाहिए. आपके पास शायद कैलकुलेटर भी होगा. चलो ओके दोस्तों, तो अब कितना मिल रहा है हमें, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल इंटू लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. मिनट कहाँ है दोस्तों? डिनोमिनेटर में है. अगर उसको आप सेकंड करना चाहते हो, क्या करोगे? अगर आप इसको सेकंड करना चाहते हो
तो क्या करोगे दोस्तों, डिवाइड बाई 60 करेंगे। दोस्तों हम इसको कितना करेंगे, डिवाइड बाय 60 क्यों भाई, क्यों डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू मिनट इनवर्स है, मतलब ये डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 60 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। चलो समझ में आया। तो आंसर अब क्या आ रहा है बताओ आप लोग यार, 6 1 जा 6, यस और नॉट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6 इंटू 10⁻² कितना -5 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये सही हो गया दोस्तों, होगा। चलो ये दूसरा आंसर आ गया आपका। अगर आपको उसको आवर्स में करना है, यहां पे हम ऐसा लिखते हैं ना, फॉर सेकेंड, अब हम लिख रहे हैं फॉर आवर, आर एवरेज इज इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁻4, ये मिनट था, तो हम बताएंगे आपको 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच आवर्स। अब बताओ आप दोस्तों, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच आवर्स, ये सर कैसे पता चलेगा, 60 मिनट, हाँ 1/60 आवर्स, 60 मिनट गिव्स 1 आवर, तो 1 मिनट हाउ मच, तो 1 डिवाइड बाई 60। चलो समझ में आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये मोल अपॉन मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू आवर्स इनवर्स अगर करेंगे हम, तो यहाँ पे 1/60 करना पड़ेगा। 60 मल्टीप्लाई 679 इंटू 10⁻⁻4, आर इनवर्स, तो आर एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का टेबल है, हाँ कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 4.07 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। चलो इतनी वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई है, आ गई ना। अब ये लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, ये एवरेज तीनों फॉर्मेट में हमने फाइंड कर लिया, तो हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। अब डीपी बाई डी की बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर हमने आर एवरेज -1/2 डेल्टा N2O5 कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू +1/4 NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी मिली हमें मिनट में, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 है ना, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये चाहिए डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये 4 कहाँ चला जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
चलो कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? 2.72 इंटू 10⁻³ मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। बच्चों समझ में आया? द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ये किसी का प्रोडक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसके मोल के अकॉर्डिंग उसको सामने की ओर ले जाओ, क्योंकि हमें पता है कि उसका जो रेट है वो 4 टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि वो 4 से मल्टीप्लाई है। आर यू रेडी दोस्तों? तो टेक अ स्क्रीनशॉट्स, से ओके। ओके, इसका भी ले सकते हैं आप लोग। अगर हम इसके इंटेक्स के क्वेश्चन है 4.1 एंड 2 सेम ऐसे ही है तो ये खुद भी कर सकते हो आप लोग। कर सकते हैं, वेरी गुड। चलो अब हम एक चीज और समझना चाहते हैं इधर, और वो चीज है दोस्तों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। दोस्तों रेट कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? के। और दोस्तों उसका फॉर्मूला ये होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट, सॉरी, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर रेस टू 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया तो ये एमसीक्यू का पार्ट आपको एक एमसीक्यू का एक आंसर ला के छोड़ेगा, वेर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोस्तों अब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट n के वैल्यू इसके अंदर लेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट k के यूनिट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले फॉर जीरोथ ऑर्डर n का वैल्यू क्या होगा? ये आपका 0 है तो n का वैल्यू 0 हो गएगा। यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेट टू 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर ऐसे ही फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का चाहिए, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट? यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है दोस्तों तो n का वैल्यू कितना लेंगे हम? 1 लेंगे, तो 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये 0, सॉरी पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा सिर्फ। सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ऐसे ही जो भी मन में आए, वो आपके मन में 2.5 आ रहा है, 3/2, 2/3 ऑर्डर जो भी आ रहा है उसका इसके अंदर आपको क्या लिखना है? ऑर्डर, और सीधा n का वैल्यू उधर डाल के आप क्या कर सकते हो? देखो मैं बता देता हूं। फॉर 3/2 ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 3/2, तो आप क्या करोगे? यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस n, हो जाएगा 3/2, 1 माइनस 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर यहाँ पे हम देखेंगे मोल अपॉन लीटर, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं मोल का
माइनस वन हाफ, लिटल का वन हाफ एंड सेकेंड इनवर्स। चलो ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर के अकॉर्डिंग यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। चलो रेडी हो दोस्तों? दोस्तों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो ये एक रिलेशन हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है दोस्तों ये, है ना? तो इसको अच्छे से आप लोग कर लेना है, साथ में हो सकता है साथ में भी लिख सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला पे अच्छे से स्क्वायर कर लो इसको दोस्तों। देखो इसको ऐसे ही, हाइलाइटर की ज़रूरत है ही दोस्तों, समझ में आया? क्योंकि ये इतना ज़रूरी है ये हाईलाइट। तो इसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट करो, अलग कलर से करो, कुछ भी करो। ओके चलो उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, आपने देखा है एग्जाम्पल नंबर 4.4 देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4.4 में 2.3 इंटू 10⁻⁻5 liter into mole inverse into second inverse identified the reaction order from each of the following rate constant, ऐसा लिखा है। भाई ये रेट कांस्टेंट है और आपको ऑर्डर फाइंड करना है। दोस्तों कई सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा और हम इसको नहीं समझ सकेंगे, ऐसा ही मान लेंगे। पता है आपको इसको कैसे किया जाता है? दोस्तों इसको तो सीधा हम उसके यूनिट से ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका यूनिट ये है तो मुझे बताओ कि ये यूनिट कौन से ऑर्डर के लिए आ सकता है? जिस ऑर्डर के लिए ये यूनिट आ सकता है उसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए एब्सोल्युटली राइट, जैसे कि यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। चलो ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि मोल का -1 बोला ना, तो मोल जो है वो न्यूमरेटर में है, उसका -1 कब होगा पावर? 1 - n, तो n की जगह 2 होगा, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तब आपका मोल जो है वो -1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में लीटर भी -1 है, वो ऊपर चला जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा। तो ऑर्डर इज 2, k इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। दोस्तों सेकेंड इनवर्स कब मिलेगा? तो ये पावर 0 हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू 1 होगा। तो 0 कब होगा? 1 - n। 0 कब होगा? n का वैल्यू 1 होगा। भाई कुछ समझ में आ रहा है? क्या होगा दोस्तों? n का वैल्यू 1 होगा तो ही हमें ये मिल सकता है। बच्चों समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है कि एक ये हो गया, चलो ओके। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो फॉलोइंग रेट। तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ k इंटू a⁻1/2 b⁻2/2। योर एग्जाम्पल 4.3। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप
इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हो? तो ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? तो जो मैं चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑर्डर मीन्स यही चीज़ है, ये जो पावर है ना कंसंट्रेशन के, उसका एडिशन ही हमें ऑर्डर बोल सकते हो सीधा। किसी भी रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो 1/2 + 3/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर। सिमिलरली अगर हम दूसरा ऐसा कोई एग्जांपल ले रहे हैं, k इंटू a⁻³ एन b⁻⁻1 है ना। तो ऑर्डर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 -1 पावर का एडिशन ही होता है। एडिशन सर यहाँ पे तो -1 है, तो एडिशन कहाँ हुआ, ये तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, यस और नॉट। तो 3/2 -1 मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर एलसीएम लोगे तो इसका ऑर्डर 0.5 होता है दोस्तों। तो ये भी एक एमसीक्यू का ही पार्ट है। तो इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ऑर्डर फाइंड किया जाता है, कैसे रेट फाइंड किया जाता है और कैसे यूनिट फाइंड किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सही है दोस्तों। देखो ना आप, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4.3 भी यही है कि फाइंड, ऐसा एमसीक्यू में आ जाएगा ऐसा, है ना। चलो क्लियर हो आप लोग? वेरी गुड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके चलो अब एक और भी एक फॉर्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। कि भाई आप लोगों को लिखना है रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन, हाफ लाइफ टाइम t1/2 एंड व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो दोस्तों, तो कुछ समझ में आ रहा है। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम मतलब t1/2 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे कि भाई रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा इधर, तो उसका रिलेशन जो है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मीनिंग हो जाता है R0 के साथ रिलेशन। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, अरे इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जो भी आपको बार बार ये एमसीक्यू में परेशान कर सकता है। ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया है तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, क्योंकि वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाला n। चलो सबसे पहले फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, (0 - 1), तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोपोर्शनल टू R0, यस और नॉट। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में -1 पावर है, तो ऊपर जाएगा तो ये R0 हो जाएगा। डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू T1/2। आपने T1/2 देखा है जीरो ऑर्डर के लिए R0/2 के, तो इसमें भी हमने लिखा था उस टाइम, it is directly initial concentration of reactant is directly proportional to the half life period। दोस्तों समझ में आया आपको? चलो नंबर 2 की बात है यहाँ पे, वो क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों नंबर 2 के अंदर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, so n is equal to 1, T1/2 is proportional to 1 upon R0 raised to 1 minus 1 is proportional to 1। मतलब T1/2 is independent with R0, और आपने इसको प्रूव भी किया है 0.609693 अपॉन के। ये किसका फॉर्मूला है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको पूछ लिया किसी ने फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? T1/2 चले छे R0 रेस टू 2 minus 1 R0, तो क्या बोलोगे इसको? ये कितने प्रोपोर्शन में है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर कोई पूछ लेगा फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थ्री माइनस वन है ना, तो इट्स R0 रेस टू 2, तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द T1/2। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका ये फॉर्मूला कभी आपको बदलना नहीं है। तो ये भी एक MCQ बन जाता है। बच्चों समझ में आया आपको? आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए समझ में, है ना? चलो ओके, उसके टेक अ स्क्रीनशॉट दोस्तों। नेक्स्ट उसके अंदर जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.5। दोस्तों यहाँ पे भी हमें कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमें सब कुछ दे दिया है। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। N2O5 gives NO2 plus O2, 2 mole NO2 and 1/2 O2। देखो दोस्तों इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या है दोस्तों? R0 बोल सकते हैं हम 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल इंटू लीटर इनवर्स एट 318 Kelvin temperature। The concentration of N2O5 after 60 minutes was this। T1 बराबर 0, T2 बराबर 60 मिनट कितना है? 0.20
मल्टीप्लाई 10⁻², मोल इंटू लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया बात हो गई। अगर आपको एवरेज रेट पूछा होता तो क्या कर लेते आप, पहले जो कि एग्जाम्पल किया था वही हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा आपको, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला भी आपके पास होना चाहिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन RT मिलेगा ऐसे। ये फॉर्मूला कहीं पे सुना है आपने? है भाई, इसको कुछ भी करके आपको याद रखना है ना। 2.303, ये T का वैल्यू जो है वो 60 माइनस 0 मतलब 60, log R0 का वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻² अपॉन 0.20 इंटू 10⁻²। भगवान की मेहरबानी से क्या हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। तो दोस्तों 2.303 अपॉन 60 लॉग कितना आएगा आंसर, आई थिंक 6.2 अराउंड आना चाहिए। चलो K इज इक्वल टू, तो दोस्तों 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई लॉग 6.2 कितना हो रहा है, कितना 0 पॉइंट कितना हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये ले लेना लॉग फाइन करके, और फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 0.0304 मिनट इनवर्स। इतना मिलेगा आपको दोस्तों। ये हो जाता है 0.792, है ना। अगर ये इतना ले लिया हमने तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 60 हमें करना पड़ेगा। बच्चों समझ में आया? ये तो सीधा सा काउंटिंग है, ये ज़्यादातर 4 मार्क्स में तो नहीं आ सकता, लेकिन इसका यूज़ हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके हो दोस्तों? चलो और आगे जाके हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो है दोस्तों आपका 4.7, है ना। A first order reaction is found to have a rate constant। भाई रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, कितना है 5.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस है कि प्लस है, -14, 10⁻⁻s सेकंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ टाइम। ओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14 मिल जाएगा दोस्तों सीधा। देखो दोस्तों मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड, ये हाफ लाइफ पीरियड होगा इसका। चलो बच्चों समझ में आ रहा है?
एग्जाम्पल अब देख रहे हैं हम। फोर पॉइंट एट है ना। चलो 4.8 के अंदर अगर हम सोचेंगे, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, शो दैट 4.6 बहुत आईएमपी है दोस्तों, वो मैं लास्ट में करवाता हूँ। हाँ, शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for completion of 99.9% is 10 time of half lifetime of the reaction. हमें ऐसा बताना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका हाफ लाइफ टाइम 0.693 अपॉन के होता है ना। और अभी फॉर 99.99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ओके, हमें T1 हाफ फाइंड करना है। नहीं समझे? समझना होगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले के फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो के लिए हमारे पास है 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। चलो दोस्तों, 2.303 अपॉन टी लॉग R0 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 100%। इनिशियली कितनी हो सकती है? 100%। लेकिन जब आपका रिएक्शन, तो R0 का वैल्यू हमें कितना ले लेना है? 100%। चलो RT के लिए हम रिएक्शन का क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम, वो हमें प्रूव करना है। तो चलो, रिएक्शन जब T टाइम हो गया है तब उसका कितना होगा? बचेला कंसंट्रेशन, सर 100 में से इतना माइनस कर लेंगे तो आई थिंक 0.1% मान सकते हैं। यस और नॉट दोस्तों? तो यहाँ पे हम मान लेंगे 0.1%। चलो, समझ में आया दोस्तों? अभी तक नहीं आया? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10⁻³ चलो, समझ में आ रहा है दोस्तों? अब हम क्या कर रहे हैं, 2.303 अपॉन के इंटू 3 log 10 हो जाएगा, होगा ना। तो हमारा जो आंसर है T इज इक्वल टू 3×2 = 6, 909 अपॉन के। ये जो T मिला एट कंप्लीशन ऑफ 99.9%। अब ये दोनों का रिलेशन देना है हमें, इक्वेशन नंबर ये 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हम रेशियो ले लेते हैं। तो T अपॉन T1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 6.909 अपॉन के अपॉन 6.693।
सॉरी 0.693 अपॉन के लिख सकते हैं ऐसे, है ना। लेकिन अब इसको पूरा उल्टा कर सकते हैं हम, के अपॉन 693 चलेगा। अब अगर आप ऐसा करोगे तो 0.693 को अगर डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 10। सो t इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई T1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपको जो बताया गया है सबसे पहले देखो 4.8 वाला, उसके अंदर आपने T1/2 तो ऑलरेडी ले लिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर 99.99% जो बच जा रिएक्शन हो जाता है, तो बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.1%, क्योंकि हमारा 100% लिया है तो उसको परसेंट में ही रखना है। तो अभी R0 की जगह 100 और उसमें 0.1 लिख के हम करेंगे तो log 10⁻³ आएगा, और 10⁻³ का आगे आ जाएगा 3 पावर जो है वो, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 2.303 होगा तो 6.909 अपॉन के। तो ये T और T1/2 का रिलेशन, तो T1/2 इज 10 टाइम मोर, नहीं T इज 10 टाइम मोर कंपेरेटिवली T1/2 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने ये प्रूव कर दिया। बच्चों समझ में आ गया है आपको? तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट ओके। अब हम जा रहे हैं हमारे असली एग्जाम्पल 4.6 पे, जो एकदम बढ़िया है ना। एग्जाम्पल नंबर 4.6 आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है। चलेगा दोस्तों? चलाना पड़ेगा। ओके चलो। द फॉलोइंग डाटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। समझ लेना दोस्तों, अब ये N2O5 के पीछे ही पड़ गए हैं बेचारे के। N2O5, 2 mole of N2O5 gas decompose in the presence of heat N2O4 gas प्लस O2 गैस। और आपको ये डाटा वगैरह दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको अच्छे से करना है आपको। समझ में आया? अच्छे से करना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे एक सीरियल नंबर देके 1 करके लिख के बताया है आपको कि भाई टाइम जो है वो 0 अगर लिया, इनिशियल टाइम लिया, तो इसका टोटल प्रेशर कितना था 0.5 था। समझ लिया आपने? कितना था 0.5। और दूसरी बात है कि सेकेंड कंडीशन में कुछ t इज इक्वल टू 100 सेकेंड में उसका कंसंट्रेशन मतलब प्रेशर जो था वो 5.12 हुआ। ये तो भाई बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ा। अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। इसका हमें रेट कांस्टेंट के फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? तो अभी हम दोस्तों रिएक्शन को वापस लिख रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर हमें
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ऐसा भी बताया इसने, पता है ना, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है ऐसा, देखो तो है। तो हमें तो पता होना चाहिए के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन RT। दोस्तों यहाँ पे कंसंट्रेशन है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, R0 की जगह हम लिखते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग P0। मतलब क्या, P0 का मतलब क्या लोगे आप लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या होगा, उसको तो PI भी बोला जाता है ना। PI का मतलब क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब कब का, इनिशियल का। जब टी टाइम पे अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो इसको क्या बोलोगे, PA। ये PA क्या हो जाएगा, P ऑफ रिएक्टेंट, ए मतलब रिएक्टेंट होता है दोस्तों। तो अब हम आगे जा रहे हैं इसके अंदर में, तो चलो दोस्तों तैयार हो आप लोग। N2O5 gives N2O4 plus O2, 2 mole N2O5 gas, 2 mole N2O4 gas and O2 gas। चलो दोस्तों स्टार्ट। अभी स्टार्टिंग टाइम t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमारा ये जो N2O5 है वो कितना है दोस्तों, 0.5 ATM है। देखो ना यहाँ पे ये सर आपको तो बोला है कि टोटल ATM लिख के ये 0.5 दिया है ना, तो हमने उसको N2O50 ले लिया 0.5, लेकिन बाकी दोनों को 0 क्यों लिया, क्योंकि ये इनिशियल था। और इनिशियल मतलब t बराबर 0 टाइम पे क्या आपका N2O4 और O2 बना है, नहीं बना है। इसीलिए उसका कंसंट्रेशन तो हम ये कौन सा ले सकते हैं, 0.5 लेके रिएक्टेंट प्रोडक्ट का 0 ले सकते हैं, है ना। अब हम लिख रहे हैं एट टी टाइम, टी जितने टाइम पे सपोज ये कम हुआ, मतलब कम क्यों हुआ, ये x जितना उसमें कन्वर्ट हुआ, कितना, x जितना, लेकिन इसके 2 मोल्स है इसीलिए हम इसको लिख लेते हैं 2x जितना ये उसका कंसंट्रेशन कम हुआ, तो ये कितना बनेगा, 2x जितना बनेगा, और O2 कितना बनेगा, x जितना बनेगा। ये 2x क्यों लिया वो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोल है 2 और इसीलिए इसको 2 लिया जाता है। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए तो समझ जाना ही है। अब हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, भाई आपको इतना पता चल गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PI, PI मीन्स 0.5 ATM। चलो ये वैल्यू तो आपको मिल ही गई है यहाँ पे ऊपर वाली। अब आपको क्या फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू कौन सी, यस सर टी नहीं है हमारे पास दोस्तों, टी का वैल्यू कितना है, 100 सेकेंड है ना, वो तो आपने ये कॉलम में भी दिया हुआ है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, P टोटल इज इक्वल टू P इंटू PN2O5 प्लस PN2O4 प्लस PO2। दोस्तों सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा, .5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। बच्चों अगर ये कैसे हुआ, ये वैल्यू है हमारे P2O5 का, P
N2O5 का, ये 2x वैल्यू है हमारे PN2O4 का, ये x वैल्यू है PO2 का। अगर ये ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो PT का वैल्यू हमें कितना मिल जाता है, 0.5 प्लस x। समझ में आ रहा है, 0.5 प्लस x। तो दोस्तों अगर हम बोलेंगे आपको x का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू PT माइनस 0.5 होगा कि नहीं होगा। हमने यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लिया, लेकिन PT का वैल्यू तो हमें दिया है, कितना है दोस्तों, यस सर, ये तो 0.512 है, माइनस 0.5, तो 0.012 वैल्यू हमें x का मिल सकता है। हैं हम सर, हमें ये से क्यों जा रहे हैं, हम नीचे टोटल ही लिख ले तो नहीं चलेगा, इधर PA की जगह फॉर्मूला में। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे पास PI आ गया, हमारे पास T है, तो ये PA क्यों ले रहे हैं नीचे, वहां पे PT नहीं चलता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PA, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो PA इसीलिए ले रहे हैं कि ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला ही हमें समझा देगा। ये R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये PI समझा देता है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब नीचे देखो, एट टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे भी हमें PA का मतलब क्या है, एट टी टाइम प्रेशर ऑफ ए मतलब कौन, रिएक्टेंट। इसीलिए टोटल से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों इससे हमें इतना तो पता चल जाना चाहिए कि हमें इसका यूज कहाँ पे करना है। तो अब देख सकते हो आप लोग, एट 100 सेकेंड टाइम T ऑफ N2O4 है ना, कौन सा, ये N2O4 नहीं, हमें N2O5 चाहिए ना, तो वो कितना, N2O5 का वैल्यू कितना है, 0.5 माइनस 2x है कि नहीं। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 0.12। क्या हम सही जा रहे हैं, शायद सही जा रहे हैं। 0.5 माइनस 0.024, तो दोस्तों आपको कुछ पता चल रहा है कितना वैल्यू मिलेगा, 0.500 माइनस 0.024, 476 आई थिंक ATM मिलेगा कि नहीं। चलो ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा। अब ये वैल्यू आपकी कौन सी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 हम ये फॉर्मूला के अंदर डाल देते हैं दोस्तों। हमें प्रेशर दिया है इसीलिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T मीन्स 100 log 0.5 डिवाइड बाई 0.476, क्योंकि प्रेशर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से कम ही होना चाहिए, इनिशियल प्रेशर से कम ही होना चाहिए। ये पूरा वैल्यू का सलूशन आप निकाल लोगे, 2.303 अपॉन 100 इंटू लॉग 0.5 डिवाइड बाई दिस, यू गॉट 0.0216। मैं अंदर देख के ही उसका आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग को खुद करना पड़ेगा। दोस्तों कितनी कथा हमने कर ली, समझ में आ गया, किसके लिए किया ये समझ में आ गया।
ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में दो चीज तो है ही है। कौन सी मैं बता देता हूं। देखो, ओ ये क्या है, चलो देख सकते हो इधर, ये 0.5 था ना जो, वो एक्चुअली क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये टाइम टी। ये दो वैल्यू आपके पास है। सारी चीज हमने किसके लिए किया है, पी ए को फाइंड करने के लिए। बच्चों समझ में आ गया आपको? हेलो, सो गए क्या सब? वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारे एग्जाम्पल्स और एमसीक्यू, एक दो और एमसीक्यू के पार्ट है, वो हम कल भी देख सकते हैं। ओके है दोस्तों, क्लियर है? तो हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।